नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। मैं इस वक्त यमुना एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं, जहां यूपी के हजारों किसानों ने इस वक्त इसे ब्लॉक कर दिया है। ये संसद जाना चाहते थे। दिल्ली जाकर जो सरकार इनकी मांगों को कई सालों से नहीं सुन रही है, उस सरकार की ये नींद तोड़ना चाहते थे, इनका ऐसा कहना है। इनका कहना है कि इनकी 10 मांगें थी जब से आंदोलन कर रहे हैं, मांग प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लगातार बैठक हो रही है जो कि बेनतीजा रही है, और अब वो मांगे 5 से भी कुछ घटकर सामने आ गए। सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखा दूं आपको कि किस तरीके से वहाँ पर जो किसान नेता हैं जो इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं आंदोलन की, वो वहाँ पर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ IPS अधिकारी हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो वहाँ पर सरकार की तरफ से और बड़े अधिकारियों की तरफ से उन्हें भेजा गया इन किसानों की मांगों को सुनने के लिए। इन किसानों की क्या मांग है ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्या चाहते हैं। सबसे पहले ये ताऊ हैं। ताऊ, क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रमल प्रधान पतवाड़ी। कई बार आप आ चुके हो, कई बार दिल्ली जाने की कोशिश हो गई है, आज फिर आ गए। 13 महीना पहले रुके बॉर्डर पे, और 1 साल हमने पीछे यहाँ पे अथॉरिटी पे धरना दिया, और फिर अब संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह है कि आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मांग बताइए, फिर बताइए सरकार क्यों नहीं सुन रही है। हमारी फिलहाल मांग अब 10% की और 64% मुआवजा बढ़ाने की, और 2013 में जो नया अधिग्रहण जो कानून बना था उसकी मांग है हमारी, उसकी मानी जाए। वो ये आपकी 4 मांग है बड़ी। हाँ, इसके अलावा किसानों के जो जिनके पास जमीन नहीं है उनके बच्चों को रोजगार, पुनर्वास। उनके बच्चों के लिए हमारे गांव पतवाड़ी में 40 मीटर प्लॉट का समझौता हुआ था। CO रामारमन ने हमको लिख के दिया हुआ है, तुमको 40 मीटर तुम्हारे जो भूमिहीन किसान हैं जो हमसे आश्रित हैं उनको प्लॉट दिए जाएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, बार बार आपको आश्वासन मिल जाता है लिखित में, लेकिन काम पूरा नहीं हो रहा है। ये बेईमानी का झूठ का डिप्लोमा करके आए अमेरिका से, पहले भेजा जाए। कौन कौन? ये प्राधिकरण के अधिकारी, ये झूठ का बेईमानी का, और लिखित में भी दे दें, ज्ञापन ले लें, और 15 दिन में 1 महीना में जीवन लिखट को ज्ञापन देते हुए और पंचायत करते हुए हमारो। जब एक गौतम बुद्ध नगर है, कोई हिंदुस्तान का जिला है जिसमें 2 प्राधिकरण हो? एक बता दो आप कि वो जिला है उसमें 2 प्राधिकरण काम कर रहे हैं। यहाँ तो नोएडा, ग्रेटर और यमुना, यहाँ 3 हमारी छाती पे रख दिए 3 प्राधिकरण, और सुनो चौथे की तैयारी कर रहे हैं, न्यू ग्रेटर नोएडा। यहीं बनेंगे सब। ये फिल्म सिटी और एयरपोर्ट है, ये जो सारे जो यहाँ बन रहे हैं ना, ये किसान की बदौलत है। और किसान अगर दबाने का काम कराना, जैसे फुटबॉल को दबाते हैं, जितना दबाओगे इतना उछलेगी, ये रोक नहीं पाएंगे। और ये इतने बड़े बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, कैंटर्स और वासु, रोक लेंगे किसान को? ये नजरबंद कर दिए रातों रात पुलिस प्रशासन ने, जो किसान नेता थे। और ये किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर प्रोग्राम चल रहा है, ये वापस नहीं जाएंगे। हमें 2013 का कानून धरातल पे भी वो कनाडा बना दिए, कागज में इन्होंने गांव का शहर बना के, ताकि 2 गुना मुआवजा मिले, जबकि 4 गुने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र को 4 गुना और शहरी क्षेत्र को 2 गुना। ये अगर ये चाहती हो कि घोड़ी बछेड़ा जिकरपुर भट्टा पार्सल बनाना चाहे और ये बलि लेना चाहे प्राधिकरण किसान की, तो हम बलि भी देंगे, हम हटाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे हैं या सरकार नहीं सुन रही है? इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आप लोगों की जो मांग है, आंदोलन है, लंबे वक्त से चल रहा है। लंबे वक्त से हमारा आंदोलन चल रहा है और हम हटने वाले नहीं जब तक हमारी मांग पूरे नहीं होंगी। 10% प्लॉट 2013 का कानून हमारा पास नहीं हो जाता, दोनों मुद्दे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। चाहे 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, यहाँ से हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। हाँ, उसी की तैयारी है, आपको बता दूं। हमारा कई लाख आदमी कई बैरिकेडिंग के पीछे भी रोक रखा प्रशासन ने, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम दिल्ली जाएंगे, अपनी मांग पूरे करवा कर। अच्छा, मैं जरा जानकारी दे दूं, इससे आगे पड़ता है चिल्ला बॉर्डर, वहां पर भी पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम है इन तमाम किसानों को रोकने के लिए। सुबह ये महामाया फ्लाईओवर से इकट्ठा हुए थे, उसके बाद वहां से बैरिकेडिंग और पुलिस के तमाम इंतजामों को ध्वस्त करते हुए फिलहाल आ चुके हैं। ये दलित प्रेरणा स्थल है। एक तस्वीर मैं चाहूँगा इसकी अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा जरा दिखाएं, क्योंकि उसके अंदर भी जो सैकड़ों किसान हैं वो घूम रहे हैं, सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं, और इनकी वही मांगें पुरानी है, लेकिन सरकार, इनका आरोप है कि सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है ऐसा आपका? अजब सिंह। अजब सिंह जी, ये सैकड़ों किसान है।
दलित प्रेरणा स्थल के अंदर घूम रहे तो हैं। 1 लाख बताओ ना, इन्हें सैकड़ों का बताते हो। दलित प्रेरणा स्थल के अंदर घूम रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, सड़कों पर हजारों किसान हैं। हजार तो अच्छा, ये हजार हैं, ये हजारों, सैकड़ों हैं। 1 लाख बताओ, लाखों की बताओ ना। 1 लाख किसान अच्छा, सड़क पे खड़ा हुआ जो होगा हजारों ही नजर आएंगे तो और हजारों ही। 50,000 किसान पीछे है कहीं। वो ठीक बोल रहे हैं इन लोगों ने, लेकिन हमारे जो है बहुत लोग अभी तक जो अभी आए हैं सुनील फौजी के साथ, करीब इन्होंने 200 ट्रैक्टर यमुना एक्सप्रेसवे पे और कुछ नेताओं को नजरबंद कर दिया, रोके हुए रोक लिया है। हाँ, मतलब कम से भी कम जो हमारे 50,000 आदमी इन्होंने रोक लिए हैं जो सड़कों पर ही है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जिस आने नहीं जगह दे रहे। हमें वहाँ पर हजारों किसान। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? अजब सिंह भाटी, जिला तो यहाँ- उपाध्यक्ष हूँ मैं किसान सभा से। अच्छा, यहाँ पर क्या भारतीय किसान मजदूर यूनियन है, संघर्ष समिति भी है, इसके अलावा जो टिकैत गुट का भारतीय किसान यूनियन उसके भी है, इसके अलावा आपके संगठन का क्या नाम है? अखिल भारतीय किसान अखिल सभा हमारा भारतीय संगठन किसान है, ये इंडिया का सबसे बड़ा संगठन है। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो मांगे हैं उनकी इतने लंबे वक्त से सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार हैं, यहाँ से गौतम बुद्ध नगर सांसद है महेश शर्मा, ये सरकार- हाँ, सरकार और अधिकारी इन दोनों की मिलीभगत है। से जितने भी अधिकारी हैं सही रूप से रिपोर्ट नहीं देते हैं योगी जी को। जो भी शासन में बैठा हुआ है प्रमुख सचिव को रिपोर्ट नहीं जाती है। अगर वो सही रूप में रिपोर्ट दे देंगे तो इनकी दलाली खत्म हो जाएगी, किसान इनके पास काम के लिए नहीं आएगा। अगर ये हमें 4% अगर दे दें, 10% दे दें, तो जो दलाली आज तक करते आ रहे हैं इन्होंने, घोटाले हजारों 10-5 हज़ार रुपये के घोटाले जो हर अधिकारी पे लगे हैं ना, वो खत्म हो जाएंगे, इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपसे इन्होंने कहा कि अधिकारी सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, वो क्या कर रहे हैं? वो तो नपुंसक हो चुके हैं जी। वो योगी जी तक रिपोर्ट नहीं पहुंचा? वो योगी जी उनको पूछते ही नहीं है, उनके सुनते कहाँ है योगी जी। बस उसे सिर्फ वोट चाहिए, किसानों से वोट चाहिए सिर्फ उनको। हमने गलती से, हमारे किसान इतने मूर्ख हो गए, बेवकूफ़ हो गए हैं, मैं तो अपने लिए कहता हूँ कि उनको बेमतलब की वोट देकर जिता देते हैं। उनको नंगा गांव में नंगा घुमाना चाहिए। आज हम सड़क पे घूम रहे हैं, 4 प्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र में, इसमें जिले के अंदर 3 विधायक, 1 सांसद। विधायक, 1 सांसद, और ये बीच में नहीं आ गए, हमारी बात नहीं सुनते। हमने एक बार बुलाया, सुरेंद्र नागर जी का नाम लेना चाहूंगा मैं, दादरी बुलाया, धीरेन्द्र ठाकुर जी को भी बुलाया, जेवर वाले। उन्होंने हमें दबाव डाला कि इस धरने को उठा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। हमने धरना उठा दिया, उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं सुनवाई नहीं हुई। इस तरह के हमारे प्रतिनिधि हैं क्षेत्र में। आपकी जो शुरुआत थी वो 10 मांगे के आसपास थी जब आंदोलन चल रहा है, अभी क्या क्या मांगे हैं? मांगे तो मेन यही है कि अपना जो 10% है, पहली बात तो ये हमारी मांग नहीं है, हमारी डिमांड है। हमारे करार है, करार 97 से जो इन्होंने जमीन अधिग्रहण किया था उसके हिसाब में हमें ना 10% इन्होंने पैसा रोक लिया था, 10 पैसा काट लिया था कि हम आपकी 10% आपको विकसित प्लॉट देंगे। उसके बाद फिर हमको 64% देते हैं, उसमें भी 10% काट लेते हैं, तो उसके बाद भी वो पैसे नहीं दिया। पहली बात तो ये हमारी मांग नहीं है, करार है पूरे। और रही वैसे आप भैया बता रहे थे, हक कह सकते हैं, मांगने हक क्या हक है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल संपूर्ण हक है, और ये लेके जाएंगे बिल्कुल भी। अच्छा, ये हक लेकर जाएंगे। आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा से ही है। नोएडा से ही है। ये ताऊ भी आए हुए। ताऊ, क्या नाम है आपका? सरदार राम है भैया। कहाँ से आए आप? हम आए हैं ग्रेटर नोएडा के कोने से। क्यों नहीं सुनने अधिकारी, ये अधिकारी नेता, बेईमान है भैया। सरकार, योगी मोदी सब बेईमान, सब बेईमान है। खाना ही खाना पेट में को ले रहे हैं ये सारे जो अधिकारी यहाँ के, वो ऊपर तक पैसा जावे, वहाँ पैसे दे के आ रहे हैं। अब उन्हें पैसे न दे के आ रहे हैं तो झोनो कमाएंगे। मतलब यहाँ से पैसा बटोर के ऊपर पहुँचा रहे हैं। ऊपर पहुँचा रहे हैं, वहाँ से आवे ही यहाँ नियुक्ति उस अधिकारी की होगी जो मोटे पैसे दे देगा लखनऊ। अच्छा, मतलब आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि लखनऊ में जो पैसा मोटा दे देगा वही यहाँ उसके हिसाब यहाँ सीईओ बनते हैं प्राधिकरण के। सीओ भी, एसीओ भी, पटवारी भी, सब वे बने जो पैसा दे दे। क्योंकि हम भ्रष्टाचार करें झिक के किसानन के, ये है भैया। तो इन लोगों का आरोप है कि अधिकारी मोटी रकम ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को कोई सुन नहीं रहा है। एक ये भाई साहब है, टी-शर्ट पहन के जा रहे हैं, इधर आइए भाई साहब, ये ज़रा देखिए, भारतीय किसान यूनियन मंच की तरफ से आए हुए हैं। ये भी 10% और आबादी 1 है हमारा। यस, मांग है तो बहुत लंबे वक्त से उठा रहे हैं। आज दिल्ली भी चलने की तैयारी थी। 43 वर्ष पुरानी मांग है, जो हमारा 100% में से 90% किसान को दे दिया था और 10% रख लिया गया था। इन्होंने अपने आप रख लिया गया था, तो हम उसी को तो मांग रहे हैं सब। अच्छा, 47 साल पुरानी आपकी मांग है। 47 अखिलेश, मायावती, मुलायम, मोदी, मनमोहन, सब हर सरकार में हमारा आंदोलन रहा है जारी। जब से मांगते 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 आज तक इन्होंने अथॉरिटी वालों ने नहीं दिया।
लेकिन कोई सरकार कोई नहीं सुनने को तैयार है। कोई सुनने को नहीं तैयार। गांधी जी पहुंच जाते हैं उनके यहाँ। गांधी में समझ गए ना आप? हाँ समझ गया। अभी एक सज्जन थे, बुजुर्ग सांसद के पास- थे, सांसद- वो कह रहे थे कि इतने गांधी जी पहुंचते हैं, उसी के हिसाब से ड्यूटी लगती है, उसी के हिसाब से सीईओ तय होता है, गांधी जी पहुंच जाते हैं इसलिए। उन्होंने सही कहा, ऐसा ही है, ऐसा ही चल रहा है नौरा प्राधिकरण में। अब हमारे सांसद जी हैं, उनके पास गांधी जी पहुंच जाते हैं, तो फिर वे क्यों आएंगे किसान की बात सुनने? क्यों विधायक आएगा किसान की बात सुनने? बताओ। नहीं, सही बात है। मैं चाहूँगा जहाँ पर अधिकारियों और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है वहाँ पर जाकर पहुँचे और हेलो क्या नाम है? सुरेश यादव। क्या बात बनी कुछ? बात कुछ नहीं बनी, यहाँ ही रहेंगे। इतने 10% नहीं मिलेगा, इतना ही रहेंगे हम। यहीं रहेंगे? चमन जा। क्या कह रहे हैं अधिकारी? अधिकारी गोली दे रहे हैं मोटी मोटी। बैठना हो तो सब जगह बुला लो, बाहर बैठ लो, हम क्या दिक्कत है? अधिकारी का पैसा पिछले साल के अधिकारी ने गोली दी थी, आपके भी अधिकारी गोली दे रहे हैं, फिर दे दी गोली। आपसे क्या कह रहे हैं अधिकारी? पार्क में बैठ जाओ। पार्क में बैठ जाओ, हमारे तो वहाँ तक रोक रखे जेवर तक किसान, और हमें पार्क में बैठना है। हम अपने घर काम करेंगे। आपकी मांगों को लेकर कुछ कहा? ना कुछ भी ना करें, लॉलीपॉप दे। पिछले साल लेके 1 साल लेके कमेटी 1 साल लेगी। अरे अब हम मतलब कर देंगे। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल